हेलो छोटे खोजकर्ता और जादुई जंगल में आपका स्वागत है। आज की कहानी को मिलो द मेस्केट कहा जाता है, इसलिए वापस बैठो, आराम करो और जादू, दोस्तों और छोटी आदतों की दुनिया में प्रवेश करो जो सब कुछ बदल सकती है। जंगल के दिल में, जहाँ चमकते फूल खिलते हैं और तितलियों का नृत्य करते हैं, मिलो नाम से एक छोटी सफेद बेबी बिल्ली रहते थे। मिलो जंगल में सबसे फुलाना, गोल, सबसे प्यारा बिल्ली का बच्चा था। एक बड़ी समस्या के साथ माइलो गंदा था, बहुत बहुत गंदा। उसके छोटे ट्री हाउस के हर कोने को पत्तियों, पंखों, मोजे और पुराने किले के छिलके से भर दिया गया था। वह खेलना पसंद करता था, लेकिन चीजों को दूर रखने से नफरत करता था। जब उनके जंगल के दोस्त यात्रा करने आए थे, जुजू जेब्रा और टीका द कछुए, वे चारों ओर देखेंगे, एक बार, दो बार छींकते हैं और भाग जाते हैं। मिलो को समझ में नहीं आया, मेरे साथ खेलने के लिए कोई क्यों नहीं रहता है। उसे आश्चर्य हुआ। एक शाम, जैसे ही सूरज जंगल के पेड़ों के पीछे डूबा हुआ था, लूना नाम के एक चमकदार जुगनू ने मिलो के गंदा कमरे में उड़ान भरी। वह एक नर्म सुनहरी चमक के साथ चमकती है, 1000 छोटे सितारों की तरह अंतरिक्ष को रोशन करती है। जुगनू ने उसके चारों ओर नृत्य करते हुए मिलो को आश्चर्यचकित कर दिया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। लूना ने मिलो के कान के पास ट्विंकल किया और मदर आया, फुसफुसाया, मैजिक छिपाता है जहाँ चीजें सुव्यवस्थित होती हैं, गंदा कोने खुशी छिपाते हैं। मिलो ने अपना सिर झुका लिया। जादू, सफाई में? उसने पूछा। लूना मुस्कुराए और कहा, यदि आप 3 दिनों के लिए अपने घर को साफ करते हैं, तो आप अपने लिए जादू देखेंगे। और ठीक उसी तरह लूना दूर बह गई, जिससे उसके पीछे ट्विंकलिंग लाइट का एक निशान छोड़ दिया गया। मिलो ने सोचा कि लूना ने क्या कहा। अगर वह जादू में विश्वास करता है तो वह निश्चित नहीं था, लेकिन वह अकेले होने से थक गया था, इसलिए उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। अगली सुबह मिलो ने अपनी सफाई साहसिक कार्य शुरू किया। उसने फर्श से टहनियां और पत्ते उठाए। उसने ध्यान से अपने छोटे कंबल को मोड़ दिया और उसके फर को ब्रश किया। दिन के अंत तक उसका छोटा घर अलग महसूस हुआ। ये सही नहीं था, लेकिन ये बेहतर था। दूसरे दिन मिलो सफाई करते रहे और इस बार कुछ जादुई हुआ। हवा ताज़ा महसूस हुई और एक नर्म हवा ने अपने पेड़ में फूलों की मीठी गंध लाई। कमरा धीरे से चमकने लगा। मिलो को यकीन नहीं था कि यह प्रकाश या जादू था जो लूना ने वादा किया था, लेकिन वह कुछ विशेष महसूस करने लगा था। तीसरे दिन तक मिलो तेजी से सफाई कर रहा था। वह फर्श को स्वीप कर रहा था, अपने खिलौनों की व्यवस्था कर रहा था और यहाँ तक कि अपने पसंदीदा रंगीन पंखों का आयोजन कर रहा था। जब वह समाप्त हो गया, तो उसने अपने काम की प्रशंसा करने के लिए वापस कदम रखा। उनका ट्री हाउस आरामदायक और गर्म लग रहा था। और फिर कुछ और भी जादुई हुआ। जुजू जेब्रा स्वादिष्ट फल से भरी एक टोकरी के साथ यात्रा करने के लिए आया था और टीका कछुए ने अपने छोटे संगीत वाद्य यंत्र लाए। वाह मिलो, आपका घर बहुत अच्छा और साफ है, उन्होंने कहा, मुस्कुराते हुए। मिलो को गर्व महसूस हुआ। पहली बार उसके दोस्त रुके और उसके साथ खेले, हंसते हुए और सुव्यवस्थित छोटे कमरे में गाते हुए। जंगल संगीत, प्रकाश और आनंद से भरा था। जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, लूना जुगनू फिर से दिखाई दिया, पहले की तुलना में भी चमकीला चमक रहा था। मैंने तुमसे कहा था, उसने एक पलक के साथ कहा, साफ दिल और साफ घरों की चमक। उस दिन से मिलो ने हर खेल के बाद सफाई की आदत बनाई। उसका घर साफ सुथरा रहा और वह पहले से कहीं ज्यादा खुश महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने दोस्तों को अपने रिक्त स्थान को साफ करने में भी मदद की। जल्द ही पूरा जंगल ऊर्जा से गूंज रहा था। मिलो को द मैजिक कैट के रूप में जाना जाता है, जो किसी भी कमरे को अपने प्यार के साथ उज्ज्वलता के लिए रोशन कर सकता था। मिलो ने सीखा कि यह सिर्फ अपने कमरे की सफाई के बारे में नहीं था, ये खुशी, दोस्ती और थोड़ा सा जादू के लिए जगह बनाने के बारे में था। और इसलिए मिलो के दिन खुशी और हंसी से भरे हुए थे और उसका ट्री हाउस हमेशा उस जादू के साथ चमक रहा था जो एक सुव्यवस्थित दिल से आया था। कहानी का नैतिक, आदतों में छोटे बदलाव बड़ी खुशी ला सकते हैं। और थोड़ा सा जंगल जादू। Subscribe now.